नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 3 ग्राम संगठन के कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ऐड को भी स्किप नहीं कीजिएगा, ऐड पूरा फुल चलने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो ऐड को स्किप कर देते हैं। तो स्किप आप सभी नहीं कीजिएगा, ना वीडियो को स्किप कीजिएगा, एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, अध्याय नंबर 3 है ग्राम संगठन के कार्य। यहाँ देखिए उद्देश्य में क्या है कि समूह के सदस्यों की ग्राम संगठन के कार्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि समूह के जो सदस्य होते हैं वो उतना जागरूक नहीं रहते हैं, जिसके कारण ग्राम संगठन में बहुत तरह के परेशानियां आता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या काम करना है कि समूह जो स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होंगे उसको ग्राम संगठन के कार्य के प्रति जागरूक करवाना है। उप विषय में क्या है कि ग्राम संगठन के कार्य। तो ग्राम संगठन का काम है कि एक में है सामाजिक कार्य, और इसका सामाजिक कार्य में क्या क्या आता है, जैसे क सामाजिक मुद्दा यानी परिभाषा, सामाजिक मुद्दा से संबंधित उसमें जानकारी देना है और परिभाषित करके बताना है अच्छे से। जैसे होता है ना कि दिमागी कसरत करवा के तब समझाना है। उसके बाद ख में है सामाजिक मुद्दा यानी गरीबी से संबंधित। गरीब कौन होता है, गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, गरीब क्यों हुआ, जो इंसान में है सो गरीब क्यों हुआ, ये इस पर दिमागी कसरत के साथ मतलब प्रशिक्षण करवाना है। गम है ग्राम संगठन के विकास की गतिविधि, मतलब ग्राम संगठन का विकास कैसे करेंगे उसके लिए नियम कानून बनाना। अब 2 में है कि छूटे हुए गरीब एवं अत्यंत गरीब परिवारों को समूह में सम्मिलित करना। जैसे कि अगर एक पंचायत में है तो उसमें बहुत सारे गरीब छूटे हुए रहते, उनके तक खबर ही नहीं रहता है। तो उनको क्या काम करना है कि ग्राम संगठन के माध्यम से जो छूटा हुआ है गरीब, जो आर्थिक उसको मतलब समूह से जोड़ के उनको ग्राम संगठन से जुड़वा देना है और उनको परिवारों को समूह में सम्मिलित कर देना है। अब 3 में है कि आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाएं में उनको क्या क्या मिलता है। क में है बचत आवश्यकता, मतलब आवश्यकता के अनुसार मतलब बचत करना है। और ख में है बचत के प्रकार। अब बचत के प्रकार बहुत सारा हो गया, HRA बचत हो गया, उसके बाद अपना जो समूह का बचत होता है वो बचत हो गया, वो भी HRA भी है, समूह में ही जमा होता है, उसके बाद ग्राम संगठन में जाता है। तो जो भी ग्राम बचत के प्रकार है वो जानकारी देना है। और ऋण का प्रकार, किस तरह का ऋण मिलता है तो वो ऋण का प्रकार बताना है। घ में है सामाजिक पूंजी निधि, सोशल कैपिटल फंड से संबंधित जानकारी देना है। अंग में है बीमा सेवाएं, बीमा सेवाएं से क्या लाभ है। और च में है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे करना है। अब 4 में है तकनीकी सेवाएं। क में है समूह की किताबों को ऑडिट करवाना, जैसे समूह का जो लेन देन हुआ तो उसको समय पर ऑडिट करवाना, तो वो ग्राम संगठन के माध्यम से ही ऑडिट होता है। ख का होता है बाजारू सेवाएं। अब 5 में है कि समूह की देख रेख एवं उन्हें मजबूत प्रदान करना, मतलब है कि ग्राम संगठन के माध्यम से अगर समूह का देख रेख अगर होता है तो उसमें बहुत मजबूती प्राप्त होता है, क्योंकि समूह थोड़ा होता है कि अगर किसी भी तरह का उसको दिक्कत पहुंच रहा है, नहीं समझ में आए, तो उस स्थिति में ग्राम संगठन अगर मजबूत मतलब ध्यान देख रेख करता है तो वो समूह का मजबूती प्रदान होता है। 6 में कि अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से संबंध बनाना। अगर प्राइवेट संस्था भी है और या सरकारी संस्था और कोई है तो उसके साथ संबंध मतलब रिलेशन बनाना, और उससे जो फ़ायदा होने वाला है वो जो गैर सरकारी से हो या सरकारी हो, अन्य विभाग भी हो, किसी भी तरह का, उससे रिलेशन
अच्छे बनाकर उससे फ़ायदा समूह के मेंबर को दिलवाना। प्रशिक्षण विधि, दिमागी कसरत, केस स्टडी, वृहद समूह में चर्चा। यानी प्रशिक्षण विधि को कैसे करेंगे कि दिमागी कसरत मतलब उनको एग्जाम्पल के तौर पर दिमागी कसरत भी करवाना है, फिर केस स्टडी भी करवाना है, और वो जो है सो वृहद समूह में चर्चा भी करना है ग्राम संगठन का। अब इसका समय कितना है प्रशिक्षण का? 3 घंटा। साथ में है कि सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य क्या है? प्रशिक्षण विधि में दिमागी कसरत है, प्रशिक्षण विधि में दिमागी कसरत करवाना है, और फैसिलिटेटर प्रतिभागियों से ग्राम संगठन के विषय ने समीक्षा करे। फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। अब आपको पिछले वीडियो में फैसिलिटेटर के बारे में बता दिए हैं, जो ग्राम संगठन का गठन करने जाते हैं और उसमें जो समझाते हैं उन्हीं को फैसिलिटेटर बोला जाता है। तो अब जो है कि दिमागी कसरत में क्या है कि फैसिलिटेटर प्रतिभागियों से ग्राम संगठन के विषय में समीक्षा करे, फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो क्या है प्रश्न में कि ग्राम संगठन समूह को मजबूत करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए क्या क्या कर सहायता कर सकता है, दिए गए चित्र को दिखाकर व्याख्या करें। देखिए ये जो है सो स्वयं सहायता समूह का बैठक हो रहा है, और इसमें जो है सो देखिए कि विद्यालय यहाँ विद्यालय में जा रही है, कोई और भी संस्था से है, कोई बैंक में गई है, कोई अपना खेती कर रही है। तो सभी जगह से सब लोग क्या काम करते हैं कि मतलब मजदूरी करके, पैसा उपाय करके क्या काम करते हैं कि जैसे यहाँ कमाती हैं तो कमा के उसके बाद क्या करती है कि उससे बचत करके इसमें स्वयं सहायता समूह में बचत करती है। किसी के पास होता है कि पहले से बैंक में जमा है तो बैंक से निकासी करके जाती है, कोई बैंक से निकासी करके, चाहे कोई पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलवाए वहाँ से निकासी करके पैसा लाती है। तो यहाँ देखिए स्वयं सहायता समूह को बैठक होता है। अब इस स्वयं सहायता समूह के बैठक में जो फैसिलिटेटर है तो उसमें मतलब चाहे फैसिलिटेटर नहीं भी है तो ग्राम संगठन के माध्यम से उनको मजबूती, क्या पूछ रहा है प्रश्न कि ग्राम संगठन समूह को मजबूत करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए क्या क्या सहायता कर सकता है। तो ये चीज़ ग्राम संगठन के माध्यम से समूह को पूछना है, और उससे ग्राम संगठन से मिलने वाला सहायता है वो मतलब दीदी तक पहुंचाना है। तो ग्राम संगठन से सहायता क्या होगा कि इस ग्राम संगठन से छोटी छोटी मतलब ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ग्राम संगठन के माध्यम से HRF लोन मिलता है, ये समझाना है, ICF लोन मिलता है, FSF के तहत राशन मतलब दिया जाता है, HRF के तहत स्वास्थ्य निधि सुरक्षा का लोन दिया जाता है। उसके बाद ग्राम संगठन के द्वारा इंश्योरेंस वगैरह कराया जाता है, ग्राम संगठन के तहत रोज़गार दिया जाता है। और ये भी समझाना कि जो जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसके जो हेड है वो ग्राम संगठन ही है। जो जैसे सीधा समझिए कि अगर बिना बच्चा के मतलब जिसका माता पिता नहीं हो वो बच्चा अनाथ रहता है। तो जिसका भी ग्राम संगठन नहीं है, केवल समूह है, तो उसको समझिए माता पिता वो ग्राम संगठन ही है। तो ग्राम संगठन अगर नहीं है तो अनाथ ही समूह है। अगर ग्राम संगठन बन गया तो उसको हर तरह का लाभ मिलेगा और उससे होने वाला फ़ायदा समूह तक समय से पहुँचेगा। अब देखिए कि प्रतिभागियों से उत्तर मिलने के बाद फैसिलिटेटर बताए कि ग्राम संगठन सदस्य समूहों को मजबूत करने हेतु निम्न सेवाएं प्रदान करता है। अब सदस्यों को समूह में मजबूत करने के लिए क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है सो आप सभी देखिए। एक में है सामाजिक सेवाएं। हाँ, सबसे पहले तो है कि इसमें सामाजिक सेवाएं जिससे संबंधित विस्तार से बताया जाता है परिभाषित करके। कम है सामाजिक मुद्दा परिभाषा के साथ। और प्रशिक्षण विधि में होता है कि समूह चर्चा लेक्चर विधि के माध्यम से समूह में जो चर्चा होता है वो भी मतलब वहाँ लेक्चर विधि के माध्यम से देना है, यानी बोलकर अच्छे से समझाना है।
अब क्या है कि फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ समूह के सदस्यों से चर्चा करनी चाहिए। तो प्रश्न में क्या है, सामाजिक मुद्दा का अर्थ मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए कि एक जो ये परिवार है, तो ये परिवार है, यहाँ देखिए कि ये परिवार में जैसे ये इसका घर का गार्जियन है, और गार्जियन है सो मतलब दारू तारू पीता है, और दारू तारू पीता है जिसके कारण मतलब इसके घर में ये बार बार बीमार पड़ता है, और बार बार बीमार पड़ता है जिसके कारण इनके जो बच्चे हैं और इनके घर परिवार है, ये मतलब इनका पूरा समझिए कि जैसे होता है ना कि घर छितरा जाता है। जैसे घर का गार्जियन ही अगर सही नहीं रहे तो घर का तहस नहस हो जाता है। तो ये जो है पीते पीते इनको बार बार डॉक्टर से दिखवाने जाते हैं इनके साथ साथ इनके परिवार वाले भी लग जाते हैं, उनका स्थिति सही नहीं रहता है। और देखिए यहाँ डॉक्टर के पास जो भी कमाए धमाए रहते हैं वो भी पैसा पूरा मतलब पैसा जमा कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है कि देखिए इनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं कि रो रहे हैं। सबसे पहले घर का गार्जियन ही सही नहीं है तो घर का काम धाम कैसे होगा, और मतलब खाना पीना जो होता है वो कैसे चलेगा, और फिर घर के परिवार मतलब इनका ध्यान दे कि अपना ध्यान दे। तो इसलिए ये चीज़ मतलब होता है सामाजिक मुद्दा। जो ये चीज़ होता है कि जो दारू पीते हैं तो उससे संबंधित समूह के दीदियों को जानकारी देना है, और अगर कोई करते भी है तो उसको समूह के माध्यम से निपटान भी करवाने का कोशिश किया जाता है। उसके बाद है कि आप अपने गांव में कौन सा सामाजिक मुद्दा देखा जिससे आप प्रभावित हुए। अब है कि स्वयं सहायता समूह के जो दीदी है उनसे भी पूछना है कि आप अपने गांव में कौन ऐसा सामाजिक मुद्दा देखे जिससे आप प्रभावित हुए हैं। तो कौन कौन है, तो उत्तर में क्या है कि सामाजिक मुद्दा वह है जिससे केवल व्यक्तिगत हानि ही नहीं बल्कि पूरे समाज की हानि होती है, जिसके कारण विकास बाधित होता है। जैसे कि अगर कोई दारू ही पीकर मतलब क्या काम करता है कि गाली गलौज आपस में करता है, तो वहाँ का क्या होता है कि आसपास के जो भी माहौल होता है वो भी ख़राब हो जाता है। उससे फिर गांव का विकास मतलब रुकता है। तो ये भी चीज़ एक मुद्दा हो गया। फिर होता है कि सामाजिक सुरक्षा मुद्दा में हो गया कि एक बाल विवाह अगर होता है तो बाल विवाह से संबंधित अगर मतलब जो बच्चे हैं उनको परेशानी होता है तो वो भी एक समाज के लिए बहुत बेकार है। तो ये भी है। फिर अशिक्षा के कारण बहुत सारे मतलब अशिक्षा में बहुत मतलब गलत जैसे है कि बाल विवाह मतलब नहीं मालूम है, अशिक्षा के कारण दहेज प्रथा है, चाहे तरह तरह का जो सामाजिक मुद्दे उससे माने लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए ये सभी चीज़ बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा, इस सभी पर मतलब चर्चा अच्छे से करना है और उनको प्रशिक्षण विधि के माध्यम से बताना है। अब क्या है, अब वो लोग जवाब देंगे कि जैसे कि एक हो गया छुआछूत। मतलब होता है कि मतलब नहीं होता है कि छुआछूत मतलब तुम बड़े जाति हो हम छोटे जाति है, जबकि ये वहाँ ग्राम संगठन में बताना है कि यहाँ बड़ा छोटा कोई जाति नहीं है, बस यहाँ पर एक मानव जाति है। तो मानव जाति है तो उसमें छुआछूत नहीं करना है, उससे संबंधित जानकारी देना है। क्योंकि यहाँ जो जाति है सो लोग अपने से बनाए हैं, भगवान है सो जाति बनाकर नहीं दिए हैं। तो ये चीज़ अच्छे ढंग से समझाना है। फिर अंगा में है कि अंधविश्वास। बहुत लोग है कि अंधविश्वास में बहुत कुछ कर जाते हैं, तो अंधविश्वास से भी मुक्ति दिलाना है। फिर घ में है कि स्वास्थ्य समस्या भी वो जानकारी देना है। उसके बाद नशाखोरी, ये है सो दीदी से सवाल मतलब पूछा जाता है कि आपने आपस में मैंने आसपास में क्या देखा है, उसका मैंने आप जानकारी दीजिए। उसके बाद जम है लिंग भेदभाव भी होता है कि अब तो उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी अशिक्षा के कारण बहुत जगह लिंग भेदभाव भी होता है, तो वो लिंग भेदभाव से संबंधित जानकारी देना है। उसके बाद क्या है कि छ में है बाल मजदूरी से कैसे हटना है। उसके बाद ट में है मजदूरी में असमानता। जैसे कि होता है कि जो पढ़े लिखे हैं तो उनका मजदूरी और जो नहीं पढ़े लिखे अशिक्षा के कारण उनका मजदूरी, दोनों में असमानता होता है। तो वो किस लिए होता है ये जानकारी देना है उनको अच्छे से। उसके बाद है कि
से उत्तर पाने के बाद फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए विषयों को व्याख्या करना है। तो ये जो भी तरह का मतलब आपको बताया गया सामाजिक मुद्दा, इस पर विशेष जानकारी देना है ताकि ग्राम स्वयं सहायता समूह के दीदी उस चीज़ से बचे और स्वयं सहायता समूह मजबूत हो, साथ साथ में दीदी भी मजबूत हो। अब ख में है कि सामाजिक मुद्दा यानी गरीबी से संबंधित, तो प्रशिक्षण विधि केस स्टडी के माध्यम से बताएंगे। देखिए यहाँ है कि मधुबनी जिला, यहाँ एक कहानी के माध्यम से बता रहा है, चाहे वैशाली जिला हो चाहे मुजफ्फरपुर जिला हो। यहाँ नाम है जैसे मधुबनी जिला के परिवार नामक गांव में बहुत सारे गरीब परिवार हैं। उनमें से ज़्यादातर परिवार दैनिक मजदूरी का कार्य करते हैं। उन्हीं परिवारों में लक्ष्मी देवी एवं सीता देवी गरीब परिवार की महिला है। एक जैसे जिला है मधुबनी जिला, उसमें बहुत सारे गरीब परिवार हैं। उनमें से ज़्यादातर दैनिक मजदूरी का भी काम करते हैं। तो उन्हीं परिवारों में से एक लक्ष्मी देवी है और एक सीता देवी जो महिला है जो दैनिक मजदूरी का काम करती है। ये प्रशिक्षण विधि केस स्टडी के माध्यम से बताया जा रहा है कि गरीबी से संबंधित। तो बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, उनमें लक्ष्मी देवी भी एक है। हमने एक दिन लक्ष्मी देवी से पूछा कि आप कितने साल से खैनी खा रही है। तब लक्ष्मी देवी ने कहा कि पिछले 30 साल से खैनी खा रही हूँ। तो फिर हमने उनसे पूछा कि एक दिन में खैनी पर आपका कितना खर्च होता है। तो लक्ष्मी देवी ने जवाब रोज़ाना 5 रुपये दिया। यहाँ देखिए सवाल क्या पूछ रहा है केस स्टडी के माध्यम से। जो मधुबनी जिला में कोई थी, बहुत गरीब परिवार है, उसी में से 2 परिवार है, तो लक्ष्मी देवी और सीता देवी, तो वो दोनों खैनी खाती थी। तो उसी से कोई सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों से खैनी खा रही है और खैनी भी खा रहे तो उस पर प्रतिदिन आपका कितना खर्च हो जाता है। तो उस पर बोला कि फिर हमने लक्ष्मी देवी से पूछा कि आजीविका बढ़ाने के लिए आप कितना पैसा चाहिए। लक्ष्मी देवी ने कहा 10,000 रुपये, जिससे मैं एक गाय खरीदती और उसका दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती। अब तक लक्ष्मी देवी ने 5 रुपये प्रति रोज़ के हिसाब से 30 वर्ष में लगभग 60,000 रुपये फिजूल खर्च किया। अब उनको बताया जा रहा है कि वो 30 वर्ष से अगर खा रही हैं तो उनको है सो अगर वही 5-5 रुपये अगर जमा करती तो वो 60,000 रुपये होता। तो क्या उनसे उनका आजीविका बढ़ता, मतलब रोजी रोज़गार चलता। और उनसे पूछा गया कि कितना आपको चाहिए मतलब रोज़गार करने के लिए, तो वो बोली कि हमको 10,000 रुपये चाहिए। तो उन्हीं का जवाब मिला कि जिसमें आप गाय खरीदते और उसका दूध बेचकर आमदनी बढ़ा सकती थी। लेकिन अब तक लक्ष्मी देवी 5 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 30 वर्ष में लगभग कितना खर्च कर ली, 60,000 रुपये। तो वो क्या हुआ कि फिजूल खर्च हुआ, तो जिससे उसे कोई आमदनी भी प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण लक्ष्मी देवी की स्थिति आज यह है कि आप अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए केवल 10,000 रुपये के लिए मोहताज और लाचार है। अब देखिए वो जो लक्ष्मी देवी है कि खैनी खाए जिसमें फिजूल खर्च उनका 60,000 रुपये लग गया, लेकिन अभी है कि उनका मैंने आजीविका बढ़ाने के लिए भी 10,000 रुपये के लिए मोहताज है। अब क्या है कि लक्ष्मी देवी को खैनी खाने की आदत अपने साथ काम करने वाली मजदूर महिलाओं से लगी थी। अब होता है ना कि आप ये चीज़ बताया जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, यानी जैसे के संगत के साथ रहेंगे वैसे आपका रंगत भी हो जाएगा। अगर जैसे कोई महिला है अगर गाली गलौज भद्दा भद्दा करती है, चाहे उसके साथ मतलब होता है कि किसी भी तरह का मतलब गलती खुद भी कर ले और वो गलती माने भी नहीं और अपना गलती सभी को अच्छे ढंग से सुनाए भी, तो अगर उसके साथ अगर कोई भी अन्य तरह का भी जो महिला है जो अच्छी है, लेकिन वैसे जैसे होता है ना कि एक अगर ख़राब निकल जाए तो उसके साथ वो भी ख़राब हो जाती है। तो यही देखिए कि यहाँ ये भी समझिए कि जैसे एक आलू होता है एक आलू अगर सड़ जाता है तो वो अगर बोरा में रख दिया जाता है तो वो पूरा बोरे को सड़ाने का काम करता है। तो वही है कि महिला भी मतलब अगर एक है अगर मतलब समझिए कि वो उसका नेचर ही ख़राब हो गया तो उसके साथ रहने वाले सारी महिलाएं का भी नेचर उसी तरह से हो जाता है। समझिए कि जैसी संगत वैसी रंगत। वही सेम
मतलब हुआ है लक्ष्मी देवी के साथ हुआ है। उनके साथ जो काम करने वाली मजदूर महिलाएं थी, जिसके कारण उनको कुप्रभाव के कारण उसका पूरा परिवार धीरे धीरे गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला गया। अब जैसे कि है, अगर जैसे कोई अगर महिला मतलब गलत नेचर का अगर है, तो उसके साथ अगर कोई अगर रहता है तो उसको क्या होता है कि सही दिशा देने वाला नहीं रहता। अगर सही दिशा उसको देते हैं तो वो उसके लिए मतलब होता है कि वही बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले होता है कि उससे क्या होता है कि दूर चले जाइए, और उसके साथ अगर आप भी रहिएगा तो आपको भी कुप्रभाव पड़ेगा और पूरा परिवार धीरे धीरे मतलब इसमें है कि गरीबी दुष्चक्र में चक्कर में चला जाएगा। अब वो है कि उसका मतलब अगर गलत के साथ रहते हैं तो गलत का ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो गलत किया उसको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपना समझिए कि इज्जत बेच ही चुका है। तो उसके साथ अगर आप रहते हैं तो आपने भी उसके साथ इज्जत बेच देंगे। तो इसलिए वैसा कि नहीं, साथ ही नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इसी पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो एक बार शुरू से अंत तक का दिखा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।